नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है और सरकार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाया जाए। इसके लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब मार्च 2023 तक सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का। साथियों, इसके लिए आपको 3 हस्तपुस्तिका भी दी गई हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। इसके अतिरिक्त आपके विद्यालय में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और सहज कार्य पुस्तिका भी दी गई हैं, सहज पुस्तिका भी दी गई हैं। तो अब इसका निरीक्षण भी शुरू हो गया है। एक मैसेज आपके सामने भी आया होगा, मेरे सामने भी आया। तो उसमें राज्य परियोजना कार्यालय से निरीक्षण अधिकारियों की एक टीम ने गोरखपुर में स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बहुत सारे प्रश्न पूछे गए मिशन प्रेरणा से संबंधित, जो शिक्षकों से पूछे गए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या क्या प्रश्न पूछे गए और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। क्योंकि आज गोरखपुर में निरीक्षण हुआ है, कल हो सकता है आपके जनपद, आपके ब्लॉक या आपके विद्यालय में भी इस तरह का निरीक्षण हो। तो इसलिए हमें इन प्रश्नों के जवाब पता होने चाहिए। पता नहीं कब कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। साथियों, मैं आपसे अक्सर कहता आ रहा हूं कि आपको तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करना होगा। उसके लिए मैं काफ़ी वीडियो बना रहा हूं। अगर आप मॉड्यूल का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल में नहीं हो पाता, ट्रेनिंग करनी होती है, बहुत काम होता है, और वैसे भी हम बुक लेकर, किताब लेकर अध्ययन नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। प्रश्नोत्तरी से संबंधित भी हैं और मॉड्यूल से संबंधित भी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, जिससे कि आपको इनके बारे में पता चल सके। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न इस निरीक्षण टीम द्वारा पूछे गए, इनके उत्तर क्या होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि इनके संभावित उत्तर देने की। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। तो यह हमें पता होना चाहिए, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है। तो प्रेरणा सूची तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के उपविषय हैं उसमें, और उसके साथ साथ लर्निंग आउटकम है, यानी कि उनमें अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में बच्चों की भाषा और गणित में क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं बात प्रेरणा तालिका की। तो प्रेरणा तालिका में दक्षताओं के साथ साथ 30 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें आपको बच्चों के नाम लिखने हैं और यह देखना है कि किस बच्चे ने कौन सी दक्षता कौन से महीने में प्राप्त की, उसको कॉलम को आपको भरना है। अभी तो नहीं चल रहा ये काम, लेकिन इसके बारे में अगर आपसे सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए। प्रेरणा सूची में अपेक्षित दक्षताएं हैं, क्लास वाइज लर्निंग आउटकम है और उपविषय हैं, और प्रेरणा तालिका में उनके साथ साथ बच्चों के कॉलम भी है, और ये दीवारों पर चस्पा होनी चाहिए। प्रेरणा तालिका भी और प्रेरणा सूची भी, और भरा भी हो। भरा तो अभी नहीं जाएगा क्योंकि अभी दक्षताएं प्राप्त ही नहीं की बच्चों ने। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हाट्सएप ग्रुप में कुल कितने बच्चे जुड़े हैं। प्रत्येक क्लास का अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे जुड़े हैं, यह प्रश्न पूछा गया। तो आप अपने स्कूल के सभी बच्चों के, सभी क्लास के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और बच्चों का आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे किस ग्रुप में जुड़े हैं। उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कुल अभिभावकों की संख्या क्या है, यह भी आप एक नोट करके लिख लीजिए कि कितने अभिभावक जुड़े हुए हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपने कुल कितने अभिभावकों को दीक्षा ऐप लोड करवाया है, उसका रजिस्टर होना चाहिए। एक रजिस्टर बनाइए, यानी कि आपने उसमें अभिभावक का नाम, उसका फोन नंबर, उसे दीक्षा ऐप अपलोड करवाने की तिथि और लिख दीजिए। 3 कॉलम बना लीजिए, क्रम संख्या, दूसरा अभिभावक का नाम, बच्चे के अभिभावक का नाम और उसका फोन नंबर, और उसके बाद दीक्षा ऐप अपलोड करने की तिथि। इस तरह का एक रजिस्टर बना लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न था, शारदा क्या है। तो शारदा से क्या मतलब है हमारा। शारदा एक स्कूल में नामांकन न करवाने वाले बच्चों की तलाश के लिए प्रदेश सरकार की एक योजना है। यानी जिन बच्चों ने स्कूल में नामांकन ही नहीं करवाया,
उनके लिए प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है। नए सत्र से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनका नामांकन कराया जाएगा। तो ये नामांकन कराने के लिए एक योजना है प्रदेश सरकार की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रॉप आउट क्या है? ड्रॉप आउट का मतलब होता है बच्चों का असमय विद्यालय छोड़ देना, यानी बच्चे असमय, यानी कि जब तक उनकी उम्र भी पूरी नहीं हुई उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। ये कोई नई अवधारणा तो है नहीं, भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है। और लेकिन इसका कमी कारण क्या हो सकते हैं? जागरूकता की कमी है, इसके साथ साथ विद्यालय में आधारभूत संरचना की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी ड्रॉप आउट का एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, क्लास में कितने दिन बच्चा नहीं आता तो उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। अगर वो पूरे सत्र ही नहीं आ रहा तो उसे ड्रॉप आउट ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 5-4 दिन नहीं आया तो उसे ड्रॉप आउट, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं कह सकते। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोहल्ला क्लास चलाते हैं या नहीं? तो आपको थोड़ी बहुत मोहल्ला क्लास भी 1-2 फोटो खींच के रखनी चाहिए। मोहल्ला क्लास के 1-2 चला लीजिए। वैसे मोहल्ला क्लास देख लीजिए, तो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से चलानी है। तो इसका जवाब आप देख लीजिए आपको क्या देना है। नेक्स्ट है, गांव में जाकर कितने अभिभावकों से प्रत्येक दिन आप संपर्क करते हैं, यानी कितने अभिभावकों से आप मिले, कितने से संपर्क किया, किस तरह से बच्चे की पढ़ाई होगी, तो इसका सवाल का जवाब देखिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है या नहीं और उसमें एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। यानी आपके विद्यालय में लाइब्रेरी होगी और है तो आप एनसीईआरटी की बुक का एक रजिस्टर भी बना लीजिए, कौन कौन सी बुक है, और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विद्यालय में वाटर सप्लाई मल्टीपल हैंड वॉश है या नहीं? शौचालय में जाकर खुद वाटर सप्लाई चेक किया, यानी वाटर सप्लाई मल्टीपल हैंड वॉश है या नहीं, और है तो उन्होंने जाके चेक किया, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, कुल रजिस्ट्रों की संख्या कितनी है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके विद्यालय में कुल रजिस्ट्रों की संख्या कितनी है। अभी तक विद्यालयों में 40 से अधिक रजिस्टर व्यवहार में लाए जाते थे, लेकिन अब मिशन प्रेरणा के तहत रजिस्ट्रों की संख्या घटाकर 14 कर दी गई है। इसको आप लिख लीजिए कौन कौन से 14 हैं। एक तो शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, यानी अलग अलग कक्षा की अलग अलग, एमडीएम पंजिका, और एक है समेकित निशुल्क सामग्री विवरण पंजिका, एक हमारी स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इश्यू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। यानी कि कुल मिलाकर 14 पंजिकाएं हैं जिनका आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तीनों मॉड्यूल का अध्ययन किया है या नहीं? यानी जो सरकार ने आपको 3 मॉड्यूल उपलब्ध कराए हैं, क्या आपने उनका अध्ययन किया है या नहीं किया? तो इसका तो जवाब आपको पता ही है कि हाँ किया है। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है मॉड्यूल पे आधारित भी, मैं प्रेरणा सूची की वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद और वीडियो बनाऊंगा, और इसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी की वीडियो बना रहा हूँ। आप 1-2 वीडियो जरूर देखते रहें, प्रतिदिन सुबह शाम एक एक वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत कुछ याद हो जाएगा। यानी जब आप जवाब देंगे, हो सकता है उन्होंने 10 सवाल पूछे, आप 5 के जवाब ना दे पाए, लेकिन 5 तो दें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुल कितनी दक्षताएं निर्धारित हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने 5 वीडियो बनाई हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 की अलग अलग वीडियो बनाई है प्रेरणा सूची की। तो प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी गई हैं, मैंने आपको बताया भी था। कक्षा 1, 2, 3 में 14 दक्षताएं दी गई हैं और कक्षा 4 और 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। आप एक बार प्रेरणा सूची की वीडियो जरूर देखें, 5 वीडियो हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वे वीडियो हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, आपके स्कूल की बेस्ट टीचर कौन है? तो आपके स्कूल की बेस्ट टीचर जो भी होगी उसका आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर और पुस्तक विवरण हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये आपका विवरण हो जाना चाहिए और इसके साथ साथ रजिस्टर भी आपका अद्यतन हो जाना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर चेक किया गया, उस पर बच्चे, अभिभावक, एसएमसी अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी सबके हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद
कंपोजिट ग्रांट के पैसे का उपभोग कहां कहां किया और कितना पैसा अवशेष है। ये प्रधान अध्यापकों के मतलब का पॉइंट है, वे आप देख लीजिए आपने कहां कहां उपयोग किया, कितना अवशेष है। अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाकर बच्चों को होमवर्क देना है, यानी आप अभिभावकों को कितने दिन के अंतराल पर बुलाएंगे, तो इसका आपको अपने आप डिसीजन लेना है। वैसे तो सोमवार का दिन डिसाइड है कि सोमवार को बुलाएंगे और बच्चों को होमवर्क देना है। इसके साथ साथ आप उनको टाइम टेबल भी डिवाइड कर सकते हैं। आप टाइम टेबल दिखा दीजिए कि किस तरह से हमने अभिभावकों का टाइम टेबल डिसाइड किया है कि उनको तब बुलाएंगे और उनको तब बुलाएंगे। उसके बाद शिक्षक डायरी भरी गई है या नहीं, यानी शिक्षक डायरी जो आपको दी गई है आपने वो भरी है या नहीं भरी। फिलहाल तो वो शिक्षक डायरी नहीं भरी जाएगी क्योंकि अभी तो कुछ काम ही नहीं चल रहा, इसलिए आप उसके जैसी कोई एक अलग कॉपी में डायरी बना लीजिए जिसमें आप बच्चों को डेली काम दे रहे हैं ऑफलाइन, तो वही आपकी शिक्षक डायरी होगी फिलहाल, तो इसका आप देख लीजिए। उसके बाद सहज क्या है और किसके लिए निर्धारित है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सहज से हमारा मतलब है कक्षा 1, 2 और 3, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों की पठन क्षमता का विकास करने के लिए 3 पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं जिन्हें सहज 1, सहज 2 और सहज 3 के नाम से जानते हैं। उनमें बहुत ही रोचक कहानियां दी हुई हैं जिनको बच्चे को पढ़ने में आनंद आता है और उसकी पठन क्षमता का विकास होता है। तो ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए निर्धारित की गई हैं और ये इनमें कहानी और कविताएं, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं, आप देखेंगे तो आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। उसके बाद ई पाठशाला रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है उसका रजिस्टर चेक किया, यानी ई पाठशाला का रजिस्टर होना चाहिए, उसको चेक किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मिशन प्रेरणा के मुख्य घटक क्या हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए। मिशन प्रेरणा के घटक क्या क्या हैं। सबसे पहला जो घटक है, शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन करना। पहला घटक यही है, शिक्षा के अधिगम स्तर में आपको वृद्धि करने हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन करना है। दूसरा, परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। तीसरा घटक है, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित करना है। चौथा घटक है, शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति यानी कि ARP द्वारा सहायक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करना है। और उसके बाद कक्ष का वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, कार्यपुस्तिका, समृद्ध प्रिंट सामग्री आदि उपलब्ध कराना। उसके बाद प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुसरण करना। उसके बाद स्वतंत्र बाह्य संस्था जो थर्ड पार्टी होगी के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन करते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित करना। उसके बाद टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यथा दीक्षा ऐप का उपयोग, विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस विकसित करना और प्रत्येक विद्यालय के कक्षों में पुस्तकालय और लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना करना और समस्त शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित करना। तो ये है आपके मिशन प्रेरणा के घटक। अगर आपसे मिशन प्रेरणा के घटक के बजाय आपसे पूछ लेता है कि मिशन प्रेरणा के अंग क्या हैं, तो आपको बताना है मिशन प्रेरणा के 3 अंग हैं, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका। प्रेरणा लक्ष्य, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और गणित विषय के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को कक्षा के हर बालक हेतु मार्च 2023 तक प्राप्त करना है। प्रेरणा सूची, इसमें शिक्षकों हेतु 1 से 3 तक 14 लर्निंग आउटकम और 4-5 तक 16 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। और प्रेरणा तालिका, यह तालिका प्रत्येक कक्षा कक्षी दीवार पर चस्पा की जाएगी। प्रत्येक 3 माह में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कक्षा के प्रत्येक बालक की वास्तविक दक्षता का अंकन इसमें किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया गया या नहीं, तो इस बात का जवाब आपको ही पता होगा कि आपने दिया नहीं दिया। वह किस कलर का है और उस पर कैसे चित्र बने हैं, ये बच्चों को बुलाकर पूछा गया, लेकिन आप इसको खुद तैयार कर लीजिए कि किस तरह का कलर का है, उस पर कैसे कैसे चित्र बने हैं। उसके बाद कक्षा 5 के गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, यानी आपके 1 से लेकर 5 तक के प्रेरणा लक्ष्य याद होने चाहिए। 5 का गणित का आपको पता होना चाहिए, भाग के 75% सवाल। कक्षा 3 का हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य 30 शब्द प्रति मिनट के दरवाजे पढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
ये भी आपको पता होना चाहिए कि दूरदर्शन के किस चैनल पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो दूरदर्शन के डीडी यूपी पर आपका शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ डीडी फ्री डिश पर 41 नंबर पर, डैन पे 137 नंबर पर, एयरटेल पे 400 नंबर पे, टाटा स्काई 1195 पे, लखनऊ 9 237 पे, यानी कुछ आपके चैनल और भी याद होने चाहिए। वैसे मेन यही है कि दूरदर्शन के प्राइमरी चैनल जो है डीडी यूपी पर यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। उसके बाद उसका समय क्या निर्धारित है, तो डीडी यूपी पर जो कार्यक्रम आता है उसका समय 11 बजे से 11:30 बजे से 1 बजे तक 90 मिनट का कार्यक्रम होता है, और यह आपका 1 मई 2020 से ही प्रसारित होना शुरू हो गया था। उसके बाद आकाशवाणी का कार्यक्रम किस दिन और कब से कब तक प्रसारित होता है, तो जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी का कार्यक्रम जो है ये आपका, आकाशवाणी का मेरे याद नहीं आ रहा, आकाशवाणी का है ये प्रतिदिन आता है 11:30 बजे से। शैक्षणिक कार्यक्रम MH 747 के किलोहर्ट्ज पर आता है, ये 747 पे, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद मानव संपदा का कोड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका कोड क्या है, मानव संपदा पर सबसे अंतिम छुट्टी आपने कब ली थी, यानी आपकी छुट्टी भी चेक की जा सकती है कि मानव संपदा पोर्टल पे आपने सबसे अंतिम छुट्टी कब ली। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधान अध्यापक कुल कितने CL वेरीफाई कर सकता है, तो प्रधान अध्यापक जो है 1, 2, 3 CL वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 4 या 4 से ज्यादा CL लेंगे तो उसके लिए BEO को भेजना पड़ेगा, उनको BEO वेरीफाई करेंगे एक साथ। कहने का मतलब ये है एक साथ की बात है ये, कि प्रधानाध्यापक, वैसे तो सारी 14 की 14 प्रधानाध्यापक ही वेरीफाई करेंगे अगर अलग अलग दिन में ली जाएगी, लेकिन अगर एक साथ लेते हैं तो 3 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक वेरीफाई नहीं करेंगे। उसके बाद रसोइयों से भी उनके मानदेय के बारे में पूछा गया। अभिभावकों और बच्चों को गेट के बाहर से बुलाकर भी अनेक प्रकार के प्रश्न टीचर से संबंधित किए और अभिभावक के समक्ष प्रेरणा लक्ष्य को पढ़कर सुनाया गया। अभिभावकों से दीक्षा ऐप के बारे में पूछा और उनके मोबाइल भी चेक किए। उन्होंने खुद प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी दी। अगले महीने पुनः इन अधिकारियों के आने की संभावना व्यक्त की। हो सकता है आगे आपके जनपद या ब्लॉक का नंबर आ जाए। हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। तो साथियों, इस तरह के प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। आपको तीनों मॉड्यूल को अच्छे से अध्ययन करना होगा। अगर आप अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि उससे बोरिंग होता है बहुत अध्ययन करना, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। प्रत्येक दिवस जो भी परीक्षा होती है उसकी मैं वीडियो बना देता हूं। इसके साथ साथ प्रत्येक दिन मैं मॉड्यूल से संबंधित भी एक वीडियो बना रहा हूं। तो आप उन वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो गया है और जैसे विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।